मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। आज 22 मई 2020 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस FEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आइए कल के ही विषय को आज आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने एक उदाहरण के जरिए जो मेरे अपने जीवन से ही जुड़ा हुआ था, ये बताने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से अगर आपके विचारों की दिशा बिल्कुल एक रहती है, उसके अगेंस्ट कोई दूसरा कंट्रोवर्शियल थॉट्स आपके दिमाग में नहीं होता है और चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होती हैं, तो आपको निर्णय लेने में कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं होती, बल्कि सच पूछिए तो आप तात्कालिक निर्णय लेकर के सामने वाले को चमत्कृत कर देते हैं, उसे प्रभावित कर देते हैं और फिर इसका लाभ आपको आगे चलकर जबरदस्त रूप से मिलता है, क्योंकि सामने वाले के दिमाग में आपकी यह छवि बन जाती है कि नहीं, वास्तव में जो आपने हाँ कहा है यह आपके दिल के बहुत करीब है और स्वाभाविक है कि वो फिर निर्णय लेगा कि ये अपने दिल के करीब वाला काम कर रहा है, तो इसे और ज़्यादा दायित्व देना चाहिए क्योंकि यह काम उस अच्छे तरीके से करेगा उस काम को। दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक दूसरा उदाहरण रख रहा हूं, दूसरा उदाहरण, और यह उदाहरण मैं ले रहा हूं, मुझे एक सप्ताह पहले ही लगभग एक स्टूडेंट का मेल मिला और वह स्टूडेंट IAS की तैयारी करना चाह रहा है। सच पूछे तो IAS बनना उसकी जिंदगी का सपना है, उसका ही सपना नहीं है बल्कि उसके परिवार का सपना है और इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। दोस्तों, ये उसी के शब्द हैं। और देखिए, मैं यहाँ जो थोड़े से विस्तार से बताने की, आप यूँ कह लीजिए कि गलती कर रहा हूँ, वो इसलिए कि एक एक शब्द में, एक एक वाक्य में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रिफ्लेक्ट होता है। हम बोल जाते हैं, यूं ही बोल जाते हैं और सामने वाला शायद उसको उतनी गहराई से पकड़ भी नहीं पाता, लेकिन जो भी इस फील्ड के थोड़े से जानकार हैं इस विषय के, वो उसकी गहराई में जाकर के सच्चाई को पकड़कर सामने ले आते हैं और उसी आधार पर फिर वो निर्णय भी लेते हैं। अब ये स्टूडेंट है, नौजवान है, IAS बनना इसका सपना है, इसका ही नहीं बल्कि इसके परिवार का सपना है और इसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। ये इसका पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है वो ये है दोस्तों कि यहाँ फिर से मुझे थोड़ी सी अपनी एकेडमी के बारे में बात करनी पड़ेगी कि जो स्टूडेंट IAS की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए हम लोगों ने एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है। ऑनलाइन कोर्स है, इसमें IAS की पूरी तैयारी की जाती है, A से लेकर के Y तक। Z को मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है और ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी हम नहीं कराते, बाकी पूरी तैयारी इस ऑनलाइन के जरिए कराई जाती है। इसकी जो टोटल फीस है वो 39,000 है, 39,000, राइट। अब इसका जो दूसरा पार्ट है जो उस मेल में लिखा हुआ था वो ये था कि सर, आपने जो अपने ऑनलाइन कोर्स की फीस रखी है ये बहुत ज़्यादा है, यह हम जैसे लोगों के लिए तो ऑडी कार खरीदने जैसी है। ये उसका सेकेंड पार्ट था। मेरी समझ से इतना ही पर्याप्त है। अब आप इस सेकेंड पार्ट को देखिए। वो IAS बनना चाहता है, ये उसका सपना है, उसके परिवार का सपना है, लेकिन 39,000 रुपीज, पहली बात, वो मैनेज नहीं कर सकता। वो नौजवान है, युवा है, अपने सपने के लिए वो 39,000 रुपए नहीं जुटा पाता। और अगर सपना ऐसा है तो आप आप समझ सकते हैं कि वो सपना कितना सच्चा है, कितनी गहराई वाला है, पहली बात। दूसरी बात, अब आप देखिए कि इस स्टेटमेंट में कितना छद्म छिपा हुआ है, इस छद्म को पकड़ना होगा। और दोस्तों, इसके माध्यम से मैं आपको केवल अपनी ही जिंदगी की समझ नहीं बल्कि आपके जो सामने व्यक्ति बैठा हुआ है जो अपने बारे में कुछ बता रहा है उसकी जिंदगी की भी समझ आ सके, इसलिए मैं थोड़ी सी गहराई से बात कर रहा हूं। अब जब वो 39,000 की बात कर रहा है तो देखिए, कह रहा है कि ऑडी कार खरीदने जैसा है। अगर आप थोड़ा सा भी इन कार की कीमत की जानकारी रखते हो तो आपको मालूम होगा जो ऑडी कार की कीमत है, जो सस्ती से सस्ती कार आती है, शायद वो 40-45 लाख रुपए की आती है, सस्ती से सस्ती कार। और ये जो ऑडी कार है महंगी से महंगी शायद 1.5 करोड़ रुपए तक की है। खैर चलिए, हम सस्ती वाली ही ले लेते हैं, 40 लाख रुपए। अब ये क्या है कि 39,000 की तुलना ये 40 लाख रुपए से कर रहा है, मतलब 100 टाइम्स बेटर। मतलब अगर 39,000 रुपए उसकी समस्या है ना कि वो इकट्ठे नहीं कर सकता, तो अपनी इस समस्या को 100 टाइम्स बढ़ा के देख रहा है। यही तो है।
कि ऑडी कार खरीदने जैसा है। आप बताइए कि क्या सच में ऐसा है? अगर मैं कहूं कि आपको 39,000 रुपए देने हैं और फिर मैं कहूं कि आपको 40 लाख रुपए देने हैं, तो क्या दोनों एक समान हैं? दोनों को सुनने के बाद क्या आपकी मानसिकता बिल्कुल एक ही जैसी रहेगी? अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाह रहे हैं तो 39,000 रुपए सुनने के बाद आप थोड़ा सा सोचेंगे कि यार देखते हैं कैसे मैनेज कर सके। लेकिन 40 लाख रुपए सुनने के बाद तो आप आउटराइट रिजेक्ट कर देंगे कि भैया नहीं, ये मेरे लिए संभव ही नहीं है, तो छोड़ो। अब आप इस वाक्य में एक और खूबसूरत छद्म देखिए। छद्म यह वो कह रहा है कि हम जैसे लोगों के लिए। अब वो केवल ये नहीं कह रहा कि ये जो प्रॉब्लम है वो केवल मेरी ही है, ये केवल मेरी अपनी ही कमजोरी है, ये मेरी ही सोचने समझने और निर्णय लेने का बड़ा कमजोर तरीका है। बोला कि नहीं नहीं, ये तो बहुत आम चीज है, दूसरे लोग भी यही चाहते हैं, दूसरे लोगों के लिए भी ये इतनी बड़ी समस्या है। उसको दूसरे लोगों के बारे में मालूम नहीं है, लोग कैसे कैसे तैयारी करते हैं, कहां कहां से साधन जुटाते हैं, उसको कुछ भी नहीं मालूम है। तो उसने क्या है कि अपने आप को यह वाक्य लिख करके पूरी तरह से संतुष्ट कर लिया कि भैया हमारे यहां एक कहावत है ना कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। सीधी सी बात है कि न तो मेरे पास 39,000 रुपए होंगे, न मैं अपने इस सपने को पूरा कर सकूंगा। तो अब ये दोषी कौन है? यहां जो दोषी है या तो एकेडमी जैसे संस्थान हैं जो इतनी फीस रखते हैं, हालांकि उसको फीस की भी जानकारी नहीं है कि दूसरी जगह कितनी फीस है। 1,000 घंटे का एनिमेटेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे सुनने के लिए, 1,000 घंटे के। आपको मालूम ही नहीं कि उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, लेकिन आपके लिए वो बहुत बड़ा पहाड़ है। छोटी सी चीज है, उसको आपने पहाड़ बना दिया। तो दोस्तों, ये जो यदि, इफ, आइदर, नाइदर, बट इस तरह के वाक्यों का हम प्रयोग करने लगते हैं अपने संकल्प के सामने कि मैं ये कर लूंगा यदि, आप शर्त लगा देते हैं। जहां भी आपका संकल्प शर्त वाला हुआ, ये मान करके चलिए कि वो आपका संकल्प है ही नहीं, और अगर आप उसे अपना संकल्प मान रहे हैं तो केवल आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझ ही नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, पाकीजा फिल्म की एक गीत है, उसके 4 बहुत खूबसूरत लाइनें हैं। इन लाइनों के साथ मैं आज के अपने इस लाइफ मैनेजमेंट के एपिसोड को समाप्त करना चाहूंगा, और इस पर आप लोग विचार कीजिएगा, क्योंकि 3 दिनों के बाद अब हम लोगों की मुलाकात होगी। सोमवार को आप जानते हैं कि छुट्टी है, गस्टेड हॉलीडे है, ईद है, तो ईद की मैं आप सबको बहुत पूर्व से ही मुबारकबाद देता हूं। तो अब ये 4 लाइनें सुनिए। आप तो आंख मिलाने से भी घबराते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप तो आंख मिलाने से भी घबराते हैं, आप तो दिल के धड़कने से भी डर जाते हैं। आज जिद है कि हम जख्मे जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्मे जिगर देखेंगे। आपका अपना दिल धड़कता है तो डर जाते हैं, अरे बाप रे कहीं ये निकल के बाहर तो नहीं आ जाएगा। और आज ये जिद लगाए हुए हैं कि जख्मे जिगर देखेंगे, हम जिगर के जख्मों को देखेंगे। तो ये क्या है दोस्तों? ज्यादातर लोग इसी श्रेणी में आते हैं। इसीलिए जो सफलता होती है वो बहुत थोड़े से लोगों का वर्ण करती है, और ये थोड़े से लोग वे होते हैं जो अपने को अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, अपने विचारों की दिशा को एक तरफा रखते हैं, अपने आप को किसी भ्रम में नहीं रखते, और अपने संकल्पों के सामने यदि, आइदर, नाइदर, बट, इफ जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। तब जाकर के आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ऊर्जा प्रदान करता है, और निर्णय जब लेने के अवसर आते हैं तो सही निर्णय लेने में आपकी मदद करता है, और इसे ही कहा गया है कि कायनात आपकी मदद करने के लिए आगे आती है। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट को अब मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। 3 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी। आप सब अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, साहस जुटाए रखें, मन में सकारात्मक भाव लाएं, डर भय बिल्कुल भी मत पालें। हाँ, यह जरूर है कि जो वैज्ञानिक तरीके से सावधानियां रखनी चाहिए वो सावधानियां बरतें। फिर मुलाकात होगी, ढेर सारी बातें होंगी। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। अभिवादन भी। नमस्कार।